माइक्रोफोन पर राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कदावर किसान नेता श्री रामेश्वर डूडी साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आप माइक्रोफोन पर पधारें और सामने विराजमान गौ भक्तों को संबोधित करें। रामेश्वर जी डूडी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। जोरदार तालियों से स्वागत, सम्मान, अभिनंदन रामेश्वर जी डूडी। आज गौशाला या मुंडेल साहब जो है थे होशियार हो आदमी। एक तो थे जो बात कही ही क्या भाई उधार वाली ओड़ी लिखा दिया, उधार नारा को नगद ही काम करो थे। उदाहरण थे 21 कराओ नहीं, मतलब चंदा करने की जो है पैसा इकट्ठा करने की जो नागौर वालों को, नागौर सीमा में हो गए थे। गांव किस था रो? नहीं, गांव नागौर में ही है था रो। तो नागौर कन्ने बॉर्डर में थरो तो नागौर वालन सब ज्यादा पैसा बढ़ा करने की तजुर्बो है तो वो नागौर वालन है। बंद थे बुला लिया जो कहते पैसा होली बढ़ावे कि नहीं बढ़ावे। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि बरसिंगसर गांव बहुत ही संपन्न गांव है। अब ये नवेली वाला जो क्या आया हमने मजूमदार जी, हाँ क्योंकि दोनों मंत्री जी तो क्या ही भी तो पैसा मैं दे देवा। इनके पास में CSR का पैसा बहुत आता है और इनका सबसे पहला यदि धर्म बनता है तो इस गांव बरसिंगसर और बासी और आसपास के गांव में उनके उत्थान के लिए इनको सबसे ज़्यादा जो है CSR का पैसा देना चाहिए। भंवर सिंह जी स्कूल की बात करी कि एक बहुत बड़ो काम जो है मैं करो कि आज गाँव के अंदर, क्योंकि समय की नज़ाकत को देखते हुए गाँव के अंदर जो है अंग्रेजी स्कूल भी बहुत ज़रूरी थी। और हमने जो है जो महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल जो है आपके इस बरसिंगसर गांव में भंवर सिंह जी ने जो सबसे पहले आपके गांव में खुलवाई। आज उन बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि शिक्षित जो है, यदि कोई गांव शिक्षित होगा, कोई परिवार शिक्षित होगा तो हमारा परिवार और क्षेत्र का विकास उसी में ही होगा। शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, आज लड़के और लड़की में फ़र्क मत समझो। जितना आप बच्चे को पढ़ाते हो पहले, क्योंकि अब समय बदला है और उस समय के अंदर हम इस बात को भी समझें और शिक्षा के महत्व को भी अपन समझ चुके हैं। आज जब देखते हैं स्कूलों के अंदर तो स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर होती है। तो ये बहुत ज़्यादा समय बदला है, हम लोग समझे हैं। और शिक्षा के अंदर हमें और ज़्यादा जो मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को अच्छा जो है शिक्षित करना, अच्छी स्कूल और अच्छी व्यवस्था, वो हमारे लोगों का पूरा फर्ज और कर्तव्य है। और उसमें सबसे पहला हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि हर गाँव के अंदर अच्छी स्कूल हो। और किसानों की बात बिहारी जी एक बात कह रही है क्या भाई अर्जुन राम जी भंवर सिंह जी दोनों बैठा है, बाजरे की खरीद चालू होनी चाहिए। और थे काम तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो है अभी किसानों के हालात आपने देखी पूरे हिंदुस्तान में। आज अर्जुन राम जी भी बैठे हैं, आपके जो है MLA सारे बैठे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान जो सड़कों पे है, उसके अंदर सरकार ने जो पूरे हिंदुस्तान के किसान पे जो 3 कृषि कानून, वो कृषि कानून नहीं, वो 3 किसानों के लिए काले कानून बनाए हैं। आज 1 साल से किसान सड़कों पे बैठा है और ये जो सारे बैठे हैं कि इनको, उन किसानों की जो मांग है वो मांग एक है कि इन 3 कृषि कानून को जो है ना आप वापस लो। आपको देखा है 1 साल हो गया। आज किसान की फसल का उचित मूल्य हम लोगों का सबका दायित्व है। आज केंद्र सरकार राजस्थान सरकार पे डोल रही है। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार का क्या काम है? किसान ने कोई मतलब नहीं। किसान को, यदि किसान मजबूत होगा और हिंदुस्तान का किसान यदि सशक्त होगा तो हिंदुस्तान विकास की ऊंचाइयों पे जाएगा। इसलिए सब बड़ो जो है किसान है। आज मैं लोग घनी बातें करें, आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर जाऊँ। आप अर्जुन राम जी भी कही, कहीं और भी जगह अपन MLA भी किया, लेकिन सारी जो है राजनीति से परे होकर
हम राजनीति से ऊपर उठकर उस किसान और खेत के ठेठ ढाणी में बैठा हुआ जो हमारा किसान है उसके बारे में अपन सोचें तो हमारा राजस्थान का नहीं पूरे देश का किसान मजबूत हो सकता है। आज ज़रूरत है गांव के अंदर आपस में एक जाजम पे बैठने की। मैंने भी ठा है गांव में एक गौशाला है, गांव के अंदर दूसरी गौशाला भी है, उन लोगों से भी बैठ के हमने बात करी थी। आज एक गांव के अंदर गौशाला एक होनी चाहिए, एक चार होनी चाहिए। तो बताओ पीजी ओ मास्क लगाड़ो बताओ नहीं थे। एक गांव के अंदर गौशाला के नाम पर और गायों के नाम पर हमें एक माँ की बेटी होकर एक जगह में बैठना चाहिए। ये किसकी कमी है? आज यहाँ इतने बड़े बड़े आदमी आए हुए हैं और आप गायों के नाम पे एक जगह नहीं बैठ सकते। ये कमी किसकी है? आपके गांव की शोभा 10 गांव में जाएगी। आज यहाँ जागरण किया मुंडेल जी आवड़े हटे और बहुत जो है कितनी मेहनत कर लिया। कभी अपन गायों वास्ते पैसों करना है थाने एक बढ़ाना पड़ी कटे मुंडेल कहाँ गया मुंडेल वो उसको एक बार और आना पड़ेगा यहाँ जन बात शोभा दे ही आप एक गौशाला बना सके शोभा दे आप बताओ मनते मेरा भी कालजा कूदता है कि अपने गांव के अंदर आप 2 जगह बैठे हो उस गायों के नाम पर। मैं तो कह रहा हूं कि आप इसके बारे में बैठ कर सोचना चाहिए। आप गांव देखो ना बड़े बड़े आपस में गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर पार्टियां होती है और सरपंच का चुनाव होने के बाद हमें गांव के भले के लिए तो एक जगह बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। आज बड़े बड़े गांव बता दूं मैं आपको, आपके पास ही सादा सर गांव था, भयंकर आपस में पार्टी थी, मैंने उनसे बात करी, वो एक गौशाला लिए बैठे। माने भी सवाद आवे कि एक गौशाला आप एक जगह मत बैठा गाय नाम मत, तो माने भी बहुत सवाद आवे, माने भी बहुत ज़्यादा खुशी है। आज ये सारे आए हुए हैं जगह जगह के दूर दराज के, कोई सैकड़ों गांव के लोग आए होंगे। आज आप ताड़ी बजाओ हैं चंदो देवे लोग बानी दूसरी जगह भर चंदो देना पड़े लो यहाँ कौन नहीं कहा गौशाला थारी है बा गौशाला थारी कौन गौशाला गायों के लिए। आप जो है आज इस मंच पे बैठे हो, हजारों आदमी बैठा, गाँव बूढ़ा बुजुर्ग युवा साथी सब बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं। आज हम लोग आपको हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप गायों के नाम पर आप सारे एक जगह बैठ जाओ, उसमें अपना भला है कि नहीं है, इसके बारे में बैठ के सोचना चाहिए आपको। मेरे को इस चीज का दुख है क्या आज हमारा जगह इतना बड़ा गांव साधन संपन्न अपने जो है नई पीढ़ी के जवान वो अच्छे से धंधा करते हैं, बड़ा धंधा करते हैं, तो इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन गांव इस गायों के नाम पर 2 जगह बैठे तो सबसे कोई ज़्यादा दुखी है तो भाई हम लोग दुखी हैं, हमें भी लोग पूछते हैं। इसलिए इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी सरपंच साहब आपकी है, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है। इसमें आपको सोचना चाहिए कि हमें इस नाम पर एक होने की जरूरत है। तो मैं दोबारा मैंने कहा है, चाहे आप चाहे नाराज हो और चाहे राजी हो, मैंने बात जो है मैंने कहनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। आज आप सैकड़ों गांव के अंदर हमने उस जगह एक जगह पे बिठाया है और थे करने हो हगला घरा एक जगह आचो सोच आचो मन, गांव बढ़िया चोकले में था शोभा, और उस शोभा को जो है ना आप मिट्टिया मेल कर रहे हो। इंसान बैठ सोचने जाए, युवा साथी बैठे आज ये 2 जगह बैठ जाएंगे। आज गांव में गायों के नाम पर 2 जगह बैठे हो, इससे ज़्यादा जो है मेरे को जो है शर्म की बात लगती है। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, थे अगला माइट बैठा हो मेरा, मैं तो आपका टाबर हूँ, मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर जगह थे अग्नि पंक्ति में बैठा हो, तन हाथ जोड़ो कहूँ कि ई नाम पर एक हो जाओ, गांव रे भले वास्ते एक रहो। गांव का कहीं भी विकास का काम हो, कहीं भले का काम हो, उस भले और विकास के काम में हमें एक माँ की बेटी होकर एक जगह पे अपने को बैठना चाहिए, तभी हमारा गांव आगे बढ़ सकता है। वो हाथ जोड़ कर निवेदन करूँ। मैं दोबारा आप सबको गायों के लिए अपन जो बैठे हैं आज
गायों के लिए हमें करना है। गाय हमारी माता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक गाय है। तो गाय के लिए हम आज बैठे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। किस तरीके से जो है हमारे जो बुजुर्ग आ रहे थे, उनकी एक आत्मा थी, एक मन था, एक विचार था, एक दिल था कि किस तरीके से वो जो है गायों के लिए आप जो चंदा दे रहे थे, यहाँ ओड़ी लिखा रहे थे, तो उसमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो गायों के लिए हम सबको बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। मैंने आपको जो निवेदन किया है, उससे निवेदन पे आपको बैठ के विचार करना चाहिए और उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। हम राजनीति के लोग हैं, हम आपस में एक दूसरे की जो है करेंगे, हम हमारी राजनीति करेंगे, लेकिन आपको उन राजनीति से ऊपर उठकर हम सबका ध्येय और लक्ष्य है, हर गांव के अंदर चाहे बिजली की बात हो, एक ठेठ ढाणी में बैठा हुआ जो मजदूर है, उसके भी आंखों में आंसू पहुँचने का काम हम लोगों को करना है, उनके हाथ को काम देना है। आज गांव के अंदर चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे आपके जो अन्य विकास की बात हो, उन विकासों के लिए हम जो पूरी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर, जो गांव के अंदर बैठा हुआ ग्रामीण है, उसको हम चाहते हैं वो सुविधा मिले। जो शहर के अंदर जो बैठा हुआ उस आदमी को, शहरवासी है, उसको सुविधा मिलती है, वही सुविधा आपको मिले। हमारा ध्येय और लक्ष्य है इस बात का।